नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड इंफॉर्मेशन न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त से जुड़ी हुई खास बड़ी और विशेष खबरों से। फर्जी पैथोलॉजी लैब्स पर बड़ा सवाल, क्या आपकी रिपोर्ट सुरक्षित है? सिर्फ योग्य विशेषज्ञ ही दे सकते हैं सही रिपोर्ट। महाकौशल एसोसिएशन की चेतावनी। जबलपुर से एक बड़ी स्वास्थ्य संबंधी खबर सामने आई, जहां बिना योग्य विशेषज्ञों के संचालित हो रही पैथोलॉजी लैब्स को लेकर गंभीर चिंता जताई गई। महाकौशल एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजिस्ट ने साफ कहा है कि ऐसी लैब्स मरीजों के स्वास्थ्य के साथ सीधा खिलवाड़ कर रही है और इस पर तत्काल सख्त कार्रवाई जरूरी है। जबलपुर में आयोजित पत्रकार के दौरान महाकौशल एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजिस्ट ने प्रदेश में तेजी से फैल रहे अवैध पैथोलॉजी नेटवर्क पर बड़ा खुलासा किया। एसोसिएशन के अनुसार राज्य के कई जिलों में हजारों लैब्स केवल टेक्नीशियनों के भरोसे संचालित हो रही, जहां विशेषज्ञों की अनुपस्थिति में रिपोर्ट तैयार की जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की रिपोर्ट न केवल गलत हो सकती बल्कि मरीज के उपचार को भी पूरी तरह गलत दिशा में ले जा सकती है। लाइसेंसिंग में बड़ा विरोधाभास। एसोसिएशन ने यह भी आरोप लगाया कि प्रदेश के अलग अलग जिलों में लैब संचालन के नियम अलग अलग है। कहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन हो रहा है तो कहीं केवल MBBS डॉक्टरों को रिपोर्ट साइन करने की अनुमति दी जा रही है, जो नियमों के खिलाफ है। नया नियम बना विवाद की वजह। अक्टूबर 2024 में जारी अधिसूचना के तहत एक पैथोलॉजिस्ट को एक जिले में केवल 2 लैब तक सीमित करने के नियम पर भी सवाल उठाए गए हैं। इसमें मामले को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, जहां इसे भेदभावपूर्ण और तर्कहीन बताया गया है। हाईकोर्ट ने मांगे सुझाव। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस पूरे मामले को गंभीर मानते हुए सभी संबंधित पक्षों से 2 सप्ताह के भीतर सुझाव मांगे हैं ताकि व्यवस्था में सुधार लाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट के नियमों का हवाला विशेषज्ञों ने बताया कि 2017 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कोई भी टेक्नीशियन स्वतंत्र रूप से लैब नहीं चला सकता और न ही रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर सकता है। रिपोर्ट की सटीकता के लिए MD, DNB या DCP योग्य विशेषज्ञ की निगरानी अनिवार्य है। जनता के लिए अपील। एसोसिएशन ने आम लोगों से अपील की है कि केवल अधिकृत और विशेषज्ञों द्वारा संचालित लैब से ही जांच कराएं। सस्ती या बिना प्रामाणिकता वाली रिपोर्ट से बचें। पत्रकार में डॉक्टर राजेश महोबिया, डॉक्टर नीरज सचदेवा, डॉक्टर नीता भाटिया, डॉक्टर शिशिर चनपुरिया और डॉक्टर मनीष कुमार गुप्ता सहित कई विशेषज्ञ मौजूद रहे। इस दौरान जबलपुर के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय मिश्रा की भी उपस्थिति रही। वर्ल्ड इंफॉर्मेशन न्यूज से विवेक कुमार द्विवेदी की खास रिपोर्ट। प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम आम जनता को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों के माध्यम से हम ये आम जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि जो पैथोलॉजिस्ट हैं, जो पैथोलॉजी लैब का संचालन होता है, वो केवल एक क्वालिफाइड MD, DNB या DCP पैथोलॉजिस्ट, जो कि MBBS के उपरांत ये डिग्री प्राप्त की जाती है, उसके द्वारा संचालन किया जा सकता है। क्योंकि जो पैथोलॉजी की रिपोर्ट है, उसके ही आधार पर जो है डॉक्टर्स जो है, क्लिनिशियंस जो है, वो मरीज का इलाज करते हैं। यदि रिपोर्ट की क्वालिटी इंफीरियर है, उसकी टेस्ट रिजल्ट सही नहीं है और पूरा क्वालिटी पैरामीटर से वो टेस्ट नहीं किए गए हैं, तो इलाज में दिक्कत आ सकती है, विलम्ब हो सकता है और मरीज की जान भी जा सकती है। बहुत सारी जो लैब हैं, अनरजिस्टर्ड लैब हैं, इलीगल लैब्स बोल सकते हैं इन्हें, जो कि पूरे शहर में, पूरे प्रदेश में संचालन हो रहा है। और इस ओर हम जनता का ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं कि ऐसी लैब से वो बचें और केवल क्वालिफाइड पैथोलॉजी द्वारा संचालन लैब पर ही वो अपना टेस्ट कराएं। डॉक्टर राजेश महोबिया, प्रेसिडेंट महाकौशल एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजिस्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस महाकौशल एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजिस्ट ने आयोजित की है। इस समय बड़ी विसंगति चल रही है पैथोलॉजी के मामले में कि पैथोलॉजी रिपोर्ट्स इतनी महत्वपूर्ण होती हैं कि इस पर पूरे मरीज का इलाज निर्भर करता है। वर्तमान में जो स्थितियां हैं कि बहुत सी क्या अधिकतर ऐसी लैब संचालित की जा रही है जो किसी विशेषज्ञ पैथोलॉजिस्ट के मार्गदर्शन में भी काम नहीं कर रही है, जैसी जानकारी हमको मिलती है। कोई विशेषज्ञ पैथोलॉजिस्ट वहां से जुड़ा हुआ भी नहीं रहता है और इस तरह वो रिपोर्ट्स जाती हैं जिसको हम बोल सकते हैं कि विश्वसनीय नहीं होती और जिस कारण मरीजों के इलाज में गफलत हो रही है
और जो हमको हमेशा सुनने में आता है कि मरीज का इलाज ठीक से नहीं हो पाया, उसकी बीमारी बढ़ गई और हो सकता है उसकी मृत्यु हो गई। शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि पैथोलॉजी लैब्स का एक रजिस्ट्रेशन होता है जो एक शरिया नियम बनाया हुआ है, उसके अंतर्गत हम लोगों के साथ एक समस्या है शासन की ये जा रही है कि पैथोलॉजी लैब या कोई भी क्लिनिक ऐसी जगह खुल जाती है जिसका पता हम लोगों तक नहीं आता। तो आप लोगों के माध्यम से मैं जनता से यही निवेदन करूंगा कि यदि आप किसी डॉक्टर के पास इलाज के लिए जा रहे हैं तो पहले ये तय कर लें कि वो डॉक्टर जो है वो वास्तव में क्वालिफाइड है कि नहीं, उसके पास कोई डिग्री है कि नहीं मेडिकल की, उसके बाद उससे इलाज कराएं। और यदि वो कोई पैथोलॉजी टेस्ट लिखते हैं, किसी लैब में जाने के लिए लिखते हैं, तो उस लैब में पहुंचकर सबसे पहले ये पूछना आवश्यक है कि आपका पैथोलॉजी का पंजीकरण कहाँ है। एक सर्टिफिकेट सीएमएचओ ऑफिस से मिलता है, तो वो पंजीकरण का जो सर्टिफिकेट है वो देखें। जो डॉक्टर वहां पे जिसका नाम है पैथोलॉजी लैब में, उसका पंजीकरण क्रमांक क्या है, ये उस पर लिखा है कि नहीं। तो मेरा अर्थ यह है कि शासन की पूरी जिम्मेदारी है कि जनता को अच्छा इलाज मिले, अच्छी जांच हो, लेकिन जनता की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि वो शासन को इसमें मदद करे, जिससे हम ऐसे लोगों को बंद कर सके, ऐसी क्लिनिक को बंद कर सके जहां कोई भी विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं है। महाकौशल एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजिस्ट ने आज एक पत्रकार वार्ता रखी थी। बहुत सारे भ्रम हैं जो आपस में पत्रकारों के साथ हम लोगों ने डिस्कस किए हैं कि जो पैथोलॉजी लैब्स चलते हैं, क्योंकि पैथोलॉजी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस जांच से मरीज का पूरा इलाज निर्धारित किया जाता है। तो ये जांच जितनी सही होगी, मरीज का इलाज उतना अच्छा होगा और मरीज उतने अच्छा से ठीक भी हो जाएगा। ये जो पैथोलॉजी लैब चल रही है उसके लिए एक पंजीकरण जरूरी है। बिना पंजीकरण के कोई पैथोलॉजी लैब नहीं चल सकती। उसमें एक रजिस्टर्ड डॉक्टर होना चाहिए जिसके पास एमबीबीएस के बाद का एमडी या डिप्लोमा इन क्लिनिकल पैथोलॉजी ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वही लैब रन कर सकता है। लेकिन बहुत सारी अवैध लैब चल रही है। मैं आपके माध्यम से जनता से अपील कर रहा हूँ कि यदि आपके आसपास के क्षेत्र में कोई पैथोलॉजी लैब चल रही है या कोई डॉक्टर जो जनरल प्रैक्टिस कर रहा है, उसके पास जरूर ये जानकारी लें आप कि उसका क्वालिफिकेशन क्या है और उसका सीएमएचओ ऑफिस से पंजीकरण हुआ है कि नहीं, क्योंकि बिना उसके वो लैब या क्लिनिक का संचालन नहीं कर सकते। और ये जनता की मदद के बिना हम लोग नहीं कर पाएंगे। हम लोग तो चाहते हैं कि जितनी अवैध क्लिनिक चल रही है, जिनको झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं, और जितनी अवैध पैथोलॉजी लैब चल रही है उनको बंद किया जाए, लेकिन उसमें सबसे बड़ा योगदान आम जनता का होगा जो हमें जानकारी दे, क्योंकि हमारे पास इतना अमला नहीं होता कि हम जगह जगह जाके ये देख पाए कि कौन सी वैध है कौन सी अवैध। तो आपके माध्यम से यही अपील मैं करूँ। जागरूकता हेतु हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि हमारे नियम का पालन नहीं हो पाते हैं। जागरूक कि अनऑथराइज्ड लैब मुझे भी पता है, आपको भी पता है, आम जनता को नहीं पता। तो आपकी तरफ से क्या कार्रवाई हो रही है? क्या लिस्ट दी है क्या? हमारे एसोसिएशन की तरफ से जो डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज भोपाल है, उनका तब प्रतिनिधिमंडल हमारा भोपाल गया था। उस समय के जो संचालक थे उनसे मिला था, उनको ज्ञापन सौंपा था। अभी ये हाईकोर्ट में आज का राय करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। तो मैप ने क्या इसको चिन्हित किया कि जिले में कितने अधिक संचालन हो रहे हैं? साहब आप जो पूछ रहे हैं अनरजिस्टर्ड लैब्स का, बिकॉज आरटीआई में तो जो रजिस्टर्ड है उनकी जानकारी मिलेगी। हमारे पास जो भी रिपोर्ट आती